राम राम जी। अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अप्रैल बुधवार के दिन 5:41 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस बीच सोना चांदी या अपनी ज़रूरत का सामान खरीदें, बेहद शुभ होता है। हल्दी खरीदें, सेंधा नमक खरीदें, पीली सरसों खरीदें। अक्षय तृतीया पर सोना संपत्ति खरीदने से भविष्य में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर लोग एक दिन का उपवास भी रखते हैं और पूजा करते हैं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन सोना चांदी या नई चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। अक्षय तृतीया पर हमें नमक अवश्य खरीदना चाहिए। एक रुई का पैकेट भी खरीदें, पीली सरसों भी खरीदें, सत्तू खरीदें, जौ खरीदें, पीला वस्त्र खरीदें, पीतल के बर्तन खरीदें, मिट्टी का दीपक खरीदें, मिट्टी का घड़ा खरीदें, कौड़ी खरीदें, बेहद ही शुभ माना जाता है। रसोई के लिए सामान खरीदें, कमल गट्टा खरीदें। जो भी सामान खरीद कर लाएं, पहले लक्ष्मी माँ को स्पर्श करा के फिर अपनी तिजोरी का सामान तिजोरी में रखें, रसोई का रसोई में रखें, अपने यूज में लें। सबसे पहले लक्ष्मी माँ को स्पर्श करा के ही यूज करें, काम में लें। क्या ना खरीदें अक्षय तृतीया पर? प्लास्टिक के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। नुकीली चीज़ें ना खरीदें, लोहे का सामान ना खरीदें, काला नीला वस्त्र ना खरीदें। ऐसे सामान खरीदने से लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। क्या ना करें, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिनसे किसी का मन दुखे। क्रोध नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए, नंगे पैर जाएं। मिट्टी के घड़े में या कुल्हड़ में पानी लेकर जाएं और एक गिलास में गन्ने का रस भी लेकर जाएं। शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर जल और दूध, दही, शहद एक एक करके अर्पित करें। फिर जल में गंगा जल मिला हुआ वो उससे धीरे धीरे शिवलिंग को स्पर्श नहलाएं। एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। जौ करें, मूंग करें, काला तिल भी अर्पित करें। मिश्री बतासा करें, जो भी दोनों में से एक पास हो करें। सिक्का जनेऊ भी करें। बेल पत्र पर राम लिखकर पीले चंदन से शिवलिंग पर अर्पित करें। समी पत्र शहद में डुबोकर अर्पित करें। शिवलिंग का श्रृंगार करें। भांग धतूरा करें। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। चूड़ियाँ में बिंदी, रिबन, नेल पॉलिश, काजल, साड़ी, चुन्नी, रोली, मेहंदी दक्षिणा के साथ माँ पार्वती को अर्पित करें और माँ पार्वती के स्पर्श करा के मंदिर में दान करें। अक्षय तृतीया पर मिट्टी का घड़ा जल भरकर, मीठा जल भरकर दान करें। पंखा भी दान करें, सत्तू दान करें, धोती कुर्ता दान करें, चप्पल दान करें, छाता दान करें, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी का दान करें, ऋतु फल का दान करें। दक्षिणा के साथ मंदिर में दान करके आएं। शाम को प्रदोष काल में अपने घर पे घी में हल्दी मिलाकर और एक दीपक बनाकर रुई की बाती से तुलसी महारानी के पास दीपक प्रज्वलित करें और आसन बिछाकर बैठकर वहीं पर लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। आसन बिछाकर बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः। जौन सा मंत्र आपको अच्छा लगे उसमें से 2 माला वहीं पर बैठकर जाप करें
अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी माँ के सामने बैठकर आसन बिछाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माँ को गुलाब या गुड़हल के पुष्पों की माला पहनाएं। मखाने की खीर बनाकर उसमें हरी इलायची डालकर लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा परिवार अनेक प्रकार के कष्टों से बचा रहता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे घर में नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है। प्रदोष काल में घर के बाहर एक दीपक भी प्रज्वलित करें। चावल के ऊपर दीपक प्रज्वलित करें और सुबह वे चावल किसी वृक्ष के नीचे डालकाएं चींटियों के लिए। अक्षय तृतीया पर दान भी अवश्य करें।